दोस्तों अब तक तो आपने केजीएफ चैप्टर 2 देख ही ली होगी और इस फिल्म के एंड में केजीएफ चैप्टर 3 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई थी। जो लोग लास्ट तक बैठे होंगे उन्होंने देख लिया होगा और सलार फिल्म भी केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट है। तो आज हम आपको केजीएफ चैप्टर 2 की कुछ हिडन डिटेल बताने वाले हैं जो आपने मूवी देखते वक्त मिस कर दी होगी। नंबर 1, गरुड़ा के भाई विराट को भी रॉकी मार देता है और वह उसे इस ब्लेड से मारता है जिसे आरी कहा जाता है। और यह जो आरी है ना, इसे रॉकी ने पार्ट 1 में उठाया था पर वहां पर हमें इसका इस्तेमाल नहीं बताया गया था और पार्ट 2 में जाकर हमें पता चलता है कि रॉकी ने इस ब्लेड से क्या किया। नंबर 2, रीना जब मरने वाली थी तब वह सफ़ेद कपड़े पहने हुई थी क्योंकि जब कोई मरता है तो उसे सफ़ेद कपड़े से ढका जाता है और सफ़ेद कपड़े रीना की डेथ को बताते हैं कि यह अब मरने वाली है। और नोटिस करने वाली बात यह है कि जब शेट्टी मरने वाला था तब वह भी सफ़ेद कपड़े पहने हुए था और सूर्यवर्धन भी मरने वाला था तब वह भी सफ़ेद कपड़े पहने हुआ था और गुरु पांड्यन भी व्हाइट ड्रेस में ही मरा था और रॉकी भी जो लास्ट में डूब जाता है तब वह भी सफ़ेद कपड़े पहने हुआ था। तो डायरेक्टर को जब किसी को भी मारना होता है तो वह उसे सफेद कपड़े पहना देते हैं। नंबर 3, तो जब इस सीन में यह बच्चा रॉकी की तरह इस ठेले को ला रहा होता है तो अगर उसे ध्यान से आप देखोगे तो उसके पीछे आपको 2-3 बच्चे और दिखेंगे और रॉकी भाई जब उसे खींच कर लाता है तो वह अकेला ही उसको खींच कर लाता है। तो यह बच्चे डायरेक्टर ने इसलिए डाले हैं ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पर रॉकी भाई से ज़्यादा पर पावरफुल कोई भी नहीं है। नंबर 4, तो रॉकी भाई के पास दो तरह के सोल्जर होते हैं, एक ग्रीन और दूसरे ऑरेंज। तो ग्रीन सोल्जर होते हैं वह बेसिक लेवल के सोल्जर होते हैं और जो ऑरेंज सोल्जर होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा ट्रेन सोल्जर होते हैं जो प्रोफेशनल किलर होते हैं। नंबर 5, अगर आप रॉकी के स्टेचू को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह वही लुक है जो रॉकी का गरुड़ा को मारते टाइम पर था और यह स्टेचू इसलिए बनाया गया है क्योंकि उसी वक्त रॉकी को सबसे ज़्यादा पावरफुल बताया गया था। नंबर 6, यहाँ पर शेट्टी एक न्यूज़पेपर उठाता है और उसमें 1979 के वर्ल्ड कप के बारे में बताया गया है और यह वर्ल्ड कप सच में हुआ था। और नोटिस करने वाली बात यह है कि फरमान ने 4 दिन पहले क्या हुआ था यह पूछा था, मतलब कि यह कहानी गरुड़ा को मारने के 4-5 दिन बाद की है और गरुड़ा को रॉकी ने 1978 पे मारा था, मतलब कि यह कहानी अभी भी 1978 की है। तो फिर इस न्यूज़पेपर में 1979 के बारे में किसने लिख दिया, तो यह बहुत ज़्यादा छोटी मिस्टेक है जिसे आप सब नोटिस भी कर सकते हो। नंबर 7, तो केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर हमें अधीरा देखने को मिलता है जिसके सर पर कुछ लिखा हुआ था। इसका मतलब होता है वॉर इज द वे ऑफ वर्ल्ड, मतलब कि युद्ध दुनिया का रास्ता है जो इस मूवी से कनेक्टेड है। नंबर 8, इस सीन के अंदर रॉकी इस प्लेन के अंदर स्मोक कर रहा होता है और यह उसका प्राइवेट प्लेन भी नहीं है तो फिर वह इसके अंदर स्मोक कैसे कर सकता है। तो ऐसा है ना कि 1988 से पहले प्लेन के अंदर स्मोक कर सकते हैं पर इसके बाद से प्लेन के अंदर स्मोक करना बंद कर दिया गया। नंबर 9, तो जब इस सीन में अधीरा केजीएफ की तरफ बढ़ रहा होता है तब बैकग्राउंड में आप इन ट्रक्स को देख सकते हो और यह वही ट्रक्स हैं जो रॉकी के अधीरा ने लूट लिए थे। नंबर 10, तो इस सीन में जब रॉकी इस बंदूक से सिगरेट जलाता है तो आप यहाँ पर यह वार्निंग नोटिस कर सकते हो और यह वार्निंग ट्रेलर के अंदर नहीं थी, इसे बाद में डाला गया और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस फिल्म का जब टीजर आया था तब इस फिल्म के ऊपर लोगों ने केस कर दिया था कि यह स्मोकिंग को प्रमोट करती है, इसलिए बाद में इसके मेकर्स ने यहाँ पर यह वार्निंग डाली। दोस्तों यह थी कुछ हिडन डिटेल जो मैंने केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर नोटिस की और आपको क्या लगता है केजीएफ चैप्टर 3 के अंदर हमें क्या दिखाया जाएगा और सलार मूवी केजीएफ से कैसे कनेक्ट करेगी। अगर आपके पास कोई थ्योरी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।